हेलो फ्रेंड्स, सफलता केयर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर डाइस, रीजनिंग का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों डाइस पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, डाइस सभी एग्जाम में पूछा जाता है। डाइस अगर हम बैंक को छोड़ दें तो लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों। डाइस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? पासा। क्या कहते हैं? पासा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप चाहे आईएएस ले लीजिए, पीसीएस का प्री ले लीजिए, आईएएस का प्री ले लीजिए, एसएससी, फिर आपका ले लीजिए स्टेट लेवल एग्जाम्स, कोई भी, ठीक है, रेलवे, कोई भी एग्जाम ले लीजिए फ्रेंड्स, सभी एग्जामों में ये पूछा जाता है डाइस। ठीक है, तो दोस्तों डाइस ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि डाइस अगर हम बनाते हैं तो डाइस को हम कैसे बनाएंगे? ये है आपकी एक डाइस। ठीक दोस्तों, ये डाइस, लेकिन ये क्या है? एक पूरी डाइस है। हम एक डाइस के पिछले हिस्से को, ठीक है, केवल 3 हिस्से को एक साथ देख सकते हैं। केवल हम एक डाइस के केवल 3 पार्ट को ही एक बार में आगे से देख सकते हैं। ठीक है, पिछले काम का हमारा 3 हिस्सा हमको नहीं दिखाई देगा, पिछला 3 हिस्सा हमको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो दोस्तों एक डाइस, ठीक है, इसको हम 3D भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D। क्या कहते हैं हम इसको? 3D। तो दोस्तों एक डाइस में सतह, क्या सतह, या फिर कह लीजिए फलक, या फिर क्या कह लीजिए? फलक। सतह या फलक कितने होते हैं? 6। सतह या फलक कितने हो सकते हैं? 6। तो हमने यही कहा आपसे कि किसी पासे के हम एक साथ केवल 3 फलक सतहों को देख सकते हैं, 6 की 6 सतहों को एक साथ नहीं देख सकते हैं। 6 की 6 सतहों को हम एक साथ नहीं देख सकते हैं। जो पिछली 3 सतहें हैं वो हमको नहीं दिखाई देंगी, केवल और केवल 3 सतहें दिखाई देंगी। तो सतह या फलक कितने होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कोरें। क्या है? कोरें। दोस्तों, तो कोरें कितनी होती हैं? कितनी कोरें होती हैं? ये एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, या आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि कोरें कितनी होती हैं। तो फ्रेंड्स कोरें होती हैं 12। कितनी होती हैं? 12 कोरें होती हैं। कितनी कोरें? 12। और कोने कितने होते हैं? कोने कितने होते हैं दोस्तों? 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। ठीक है, कोरे देख लीजिए कैसे, 1 2 3 4, ठीक है, 4 इधर की हो गई और 1 2 3 4, 4 उधर की हो गई, फिर 2 ऊपर नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, 2 ये वाली, ये, ठीक, ये दोनों, तो ये क्या हो गया? 4 4 8 और 4 12। और अगर हम कोने की बात करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 कॉर्नर, 8 कोने हो गए। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कोर। इसको हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। ठीक है, तो यह कोर अगर आपसे पूछे कि एक डाइस में कितनी कोरे होती हैं, तो आप क्या कहेंगे? 12 कोरे होती है। अगर आपसे कोने पूछे तो कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। अगर आपसे सतह या फलक पूछे तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा डाइस के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। ठीक है, अब बात करते हैं कि डाइस होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, डाइस कितने प्रकार के होते हैं? तो होते हैं 2 डाइस। कौन कौन से? एक होता है सिंपल डाइस और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, यानी एक होता है सामान्य पासा और एक होता है मानक पासा। तो चलिए अब बात करते हैं सामान्य पासा और मानक पासा। पासा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। ठीक, डाइस कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? 2 प्रकार के। चलिए, एक होता है सिंपल डाइस, सिंपल डाइस, और दूसरा क्या होता है दोस्तों? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस।
ठीक, इसको हम कहते हैं सामान्य पासा। इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? सामान्य पासा। सामान्य पासा। और इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? मानक पासा। सामान्य पासा और मानक पासा, सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। तो दोस्तों हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पासा हमारा सामान्य पासा है और कौन सा पासा हमारा मानक पासा है? ठीक है, तो देखिएगा सामान्य पासा किसे कहेंगे और मानक पासा किसे कहेंगे। ठीक है, तो सुन लीजिए, वह पासा जिसके किसी भी दो सतहों का योग, वह पासा जिसके किसी भी दो सतहों का योग, दो सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 हो। जो आपको दिखाई दे रही है सतह, जो आपको सतह 3 ही सतह दिखाई देगी। देखिए कैसे 3 ही सतह दिखाई देगी आपको, आप यह देख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह एक सतह हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, और एक सतह यह हो गई। ठीक, तो यह जैसे हो गया। ठीक है, 2 डाइस हो गए। इसकी हमको 3 ही सतह दिखाई दे रही है। इसकी क्या है? हमको 3 ही सतह दिखाई दे रही है। तो यही कहा जा रहा है कि तो ये कहा जा रहा है आपसे सामान्य पासा क्या है? कि वह पासा जिसके किसी भी दो सतहों पर अंकित अंकों का योग, किसी भी दो सतहों पर, इन तीनों पर से किसी भी दो सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम सामान्य पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सामान्य पासा कहते हैं। वह पासा जिसके किसी भी, वह पासा जिसके किसी भी दो सतहों पर अंकित अंकों का योग, अंकित अंकों का योग 7 हो तो सामान्य पासा होगा। तो सामान्य पासा होगा। क्या होगा? सामान्य पासा होगा। ठीक, सामान्य पासा वह पासा जिसके किसी भी दो सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 हो, तो क्या होगा? वह सामान्य पासा होगा। ठीक है, जबकि इसके विपरीत सतहों पर, ठीक है, जबकि जो विपरीत सतहें होंगी, ठीक है, और सामने वाली दोनों सतह को मिलाए तो उसके अंकों का योग 7 नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कहा? वह पासा जिसकी किसी भी दो सतहों पर अंकित अंकों का योग क्या हो? 7 हो। ठीक है, और दूसरी बात क्या है? सामान्य पासा के दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। सामान्य पासे में विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 क्या होता है? 7 नहीं होता है। ठीक है, जबकि क्या होता है? मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 हो जाता है। ठीक है, कि एक पासा आप जैसे मान लीजिए सामान्य पासा हमने यहां लिख दिया 2, 6 और 1, तो ये 6 और 1 क्या हो गया? ये 7 हो गया। तो ये क्या, कौन सा पासा हो गया? सामान्य पासा हो गया। फिर जैसे मान लीजिए हमने एक पासा और बनाया यहां। ठीक, हमने यहां लिख दिया 5, 2, 3, 5, 2, 7 हो गया। 5, 2, 7 हो गया। तो यही कहा जा रहा है, वह पासा जिसके किसी दो सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 हो, तो वह क्या होगा? सामान्य पासा होगा। ठीक है,
और स्टैंडर्डाइज यही कहता है, स्टैंडर्डाइज कहता है कि मानक पासा के दो विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। मानक पासा के दो विपरीत सतहों का योग क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। तो मानक पासा किसे कहते हैं? अब मानक पासा किसे, तो मानक पासा कहता है, मानक पासा की दो विपरीत सतहों का योग, सतहों का योग 7 होता है, 7 होता है। ठीक, मानक पासा की दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे मान लीजिए यहां मैंने दो पासा बनाया, ठीक है, ये मान लीजिए मानक पासा, ठीक, ये मानक पासा का मैं उदाहरण दे रहा हूं यहां, ठीक है। ये देखिए, मान लीजिए, ठीक है, यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 4 और यहां लिखा है 1, यहां लिखा है 3, यहां लिखा है 5 और यहां लिखा है 6। ठीक, तो मानक पासा की दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि मानक पासा वह पासा जिसकी किसी भी दो सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है, वही क्या होता है, मानक पासा होता है। ठीक है, ये भी लिख लीजिए आप कि वह पासा जिसकी किसी भी दो सतहों पर अंकित अंकों का योग, किसी भी दो सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है, वह क्या होता है, मानक पासा होता है। वह क्या होता है, मानक पासा होता है। अर्थात मानक पासा की दो विपरीत सतहों का योग 7 हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 4 के अपोजिट में जो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 2 और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये तो है स्टैंडर्डाइज कि मानक पासा के दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। समझ गए सीधा सा, मतलब इसके 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5 हो। मतलब 2 अगर ऊपर है तो 5 नीचे होगा, 4 अगर सामने है तो 3 उसके पीछे होगा, 1 अगर राइट हैंड साइड में है तो 6 लेफ्ट हैंड साइड में होगा। मतलब अगर आपसे पूछा जाए सिंपल डाइस में, अगर आपसे पूछा जाए कि मानक पास सिंपल सादा सामान्य पासा में 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मानक पासा के दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो अगर मानक पासा में आप बात कीजिए तो 5 का विपरीत आप 2 और 3 तो सामने दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 6 नहीं है और 1 नहीं है। इन दोनों में से 6, 1 और 4, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। सामान्य पासा में हम सामने दी गए अंक के विपरीत में कौन सा अंक है वह हम नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा किस पे जाता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स स्टैंडर्डाइज पे। आपका क्वेश्चन किस पे आता है, स्टैंडर्डाइज पे। स्टैंडर्डाइज पे सिंपल है लगाना, ये तो मान लीजिए आपका सबसे सिंपल है, शुरुआत है। आपसे पूछा जाए कि सामान्य पासा, दो सामान्य पासे दिए गए हैं, जो दो सादे ये मानक पासे दिए गए हैं, तो 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो आप सिंपल सा बिना देखे ही बता सकते हैं कि मानक पासा के विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो 4 के विपरीत कौन सा अंक है, 3 है। तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मान लीजिए 5 की विपरीत आपसे पूछ लिया तो 5 के विपरीत 2 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके 6 के विपरीत पूछ लिया तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि मानक पासा की दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। चलिए अब आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि मानक पासा कौन सा है और सामान्य पासा कौन सा है। आपके पास 4 डाइस दिए गए हैं। अब हम आपसे कहते हैं कि आप इनमें से बताइए कि मानक पासा कौन सा है और सामान्य पासा कौन सा है। तो सामान्य पासे के लिए हमने आपको बताया कि सामान्य पासा की दो सतहों का योग, किन्हीं दो सतहों का योग क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। जबकि मानक पासा में दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, तो देखिए जब किन्हीं दो सतहों का योग 7 है
तो एक बात बताइए, 4 और 3 7, 4 और 3 7, तो ये क्या हो गया भैया, सामान्य पासा हो गया। क्या हो गया, सामान्य पासा हो गया। 5 4 9 1, 5 और 4 9, 4 1 5, 5 1 6 नहीं हो रहा है, मतलब 7 नहीं हो रहा है यहां, तो यह कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। या कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। 5 और 2 7, यहां 5 2 7 हो जा रहा है, इसका मतलब यह कौन सा पासा हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। सामान्य पासा या हो जाएगा, कौन सा पासा, सामान्य पासा। फिर देखिए 4 3 7 यहां भी हो गया, तो यह कौन सा पासा हो गया, सामान्य पासा हो गया। ठीक, तो हमने यही आपसे कहा था कि सामान्य पासा में किन्हीं दो सतहों का योग, किन्हीं दो सतहों का योग, ठीक है, क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। जबकि मानक पासा में क्या है, किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था आपका मानक पासा और सामान्य पासा, ठीक है, पहचानने के लिए। दोस्तों मानक पासा में ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ठीक है, कुछ भी दिया जा सकता है, चिन्ह प्लस माइनस कोई भी चिन्ह दिया जा सकता है मानक पासा में। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका उठेगा वो केवल और केवल मानक पासा से ही उठेगा। तो दोस्तों कल से हम शुरुआत करेंगे मानक पासा के क्वेश्चंस की, डाइस के क्वेश्चंस की कल से शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। अब आज तो हमने आपको पूरी डिटेल बता दी कि कौन सा पासा मानक पासा, कौन सा पासा, ठीक है, सामान्य पासा है। कल से हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय।